हाँ जी, जय श्री राम। खड़ी बोली के 2-3 चैप्टर पढ़ने देख लिए। अब आ जाओ, हालाँकि लगता है नहीं, हार्ड चैप्टर है, अवधी भाषा का है, तुलसीदास जी का है, बड़ा चैप्टर है। हर एक वर्ड के अर्थ के साथ में, हर एक शब्द के अर्थ के साथ में बहुत आसान भाषा में समझेंगे तुलसीदास जी को, कवितावली को। बढ़िया मजा आने वाला है क्योंकि चैप्टर भी इतना शानदार है। हम छोटे-मोटे राम भक्त हैं और ये तो राम भक्ति के क्या हैं, सर्वोपरि हैं कौन? तुलसीदास जी। ठीक है, आओ राम के नाम से शुरू करते हैं बात अपनी। क्या है, तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। देखो 13 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का। कितना? 13 नंबर। कैसे? बताना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं, क्या 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का एमसीक्यू, 4 नंबर की सप्रसंग व्याख्या और 3 नंबर कवि परिचय के, यानी 13 नंबर वेटेज है इस चैप्टर का। और आप ये माने सप्रसंग व्याख्या भी इसमें आने वाली है इस बार आपको, और कवि परिचय भी, जो कहते हैं महत्वपूर्ण वालों में, आलोधन के बाद में कोई नंबर लेता हूं मैं तो तुलसीदास जी का है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखने हैं इसको, समझना है इसको तुलसीदास जी का। पहले इनके बारे में छोटी छोटी बातें जो एमसीक्यू में बनेगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगी। क्या बातें की हैं? 1532 का जन्म है इनका, 1623 की मृत्यु है इनकी। 15 के बाद क्या आएगा? 16। 3 से पहले 2 और 2 के बाद 3 हो गया याद। ये लो जी इनका 91 वर्ष का जीवन काल। 15 के बाद 16, 3 से पहले 2 और 2 के बाद 3, उल्टा करना है 32 को। कहां हुआ? बांदा जिले में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं बता दो, माता बताओ। तुलसी की माँ कौन हो जाएगी? तुलसी की माँ हुलसी हो जाएगी। कौन हो गई? हुलसी देवी हो गई। पिता कौन हो गए? तुलसी के पिता कौन हो गए? तो बोलना आत्माराम, तुकाराम नहीं, आत्माराम दुबे ओनली। ठीक है, तो माता पिता भी आपको याद हो गए। तुलसी कौन? माँ हुलसी हो गई और पिता हो गए आत्माराम दुबे। चलो जी, ये काम भी हो गया। पत्नी कौन है? तो पत्नी आपने पढ़ा कवितावली, इनकी रचना आएगी दोहावली, गीतावली। तो पत्नी भी कौन हो गई? रत्नावली। अरे भाई, दीपावली का अर्थ में लगा दीपों की अवली। दीपों की लाइन क्या होती है? दीपावली। ऐसे पत्नी क्या थी? रत्नों की अवली थी, बहुत सुंदर थी। तो रत्नों से अवली, रत्न की जैसे चमकती थी वो, तो उसका नाम क्या था? रत्नावली नाम था। ये लो, ये भी याद हो गया। और क्या बात है? गुरुजी देख लो इनके। गुरुजी कौन है? नरहरिदास। गुरुजी कौन है? नरहरिदास। एक और थे इंचार्ज इनके, कौन थे? शेष सनातन। ये दो इनके क्या हो गए? गुरु हो गए। चलो, रचनावली सबसे ज्यादा चलने वाली कौन सी थी? रामचरितमानस। इसके अलावा दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, राम लल्ला नहछू, ये सब इनकी रचनाओं में आप कर देंगे। ये कैसे कवि थे? जो सामान्य बात है, जैसे कवितावली हम पढ़ने वाले हैं, 3 पैराग्राफ उसके हैं, सामान्य बातें हैं कि भाई गरीबी है, किसान के पास रोजगार नहीं है, उनको इन्होंने छंद के जरिए, कवित छंद के जरिए पेश किया। तो जो लोगों की बात थी उसको क्या बना दिया? शास्त्रीय बना दिया। और शास्त्रीय बात जो थी रामायण वाली, उसको क्या कर दिया? रामचरितमानस लिख करके लोकग्राह्य बना दिया। संस्कृत में थी, अवधी भाषा में लेके आ गई। अवधी भाषा कैसी थी? लोगों की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुलसीदास जी में शास्त्रीय को लोक और लोक को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रतिभा यह मिलती है। 3 नंबर का प्रश्न है, तो क्या बताएंगे कि जो सामान्य बात थी उसको छंद में लिखा, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखा, और जो सामान्य, जो शास्त्रों वाली बात थी, रामायण जैसी बात थी, उसको रामचरितमानस जैसे कहीं में अवधी भाषा में, जो लोक भाषा थी, लोकल लैंग्वेज थी उस समय की, उसमें लिख करके प्रसिद्धि कमाई थी। तो ये इनके बारे में बेसिक बात हो गई। आते हैं चैप्टर पे। कवि परिचय जब दोबारा कभी देखने का मौका मिलेगा तब और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जब एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले हम बात करेंगे कौन सा कवि परिचय आने वाला है, तब उसको मैं और याद करवा दूंगा। बस इसके इतना पर्याप्त है। कवितावली देख लो। कवितावली में क्या है? पहली बात तो ये कवित छंद है। कौन सा छंद है? तो बोल देना कवित छंद। किस छंद में लिखी गई है? इस छंद का नाम ही क्या है? कवित।
तो कवित की अवली, कवि छंद खूब सारे, तो कवितावली छंद हो गया। इसके बाद बात करें भाषा कौन सी है, तो भाषा इसकी ब्रज है। ये पढ़ रहे हैं वो ब्रज है, 3 पैराग्राफ। लक्ष्मण मूर्छा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसमें वो अवधि है क्योंकि वो रामायण का, रामचरितमानस का पोर्शन है। चलो, ब्रज भाषा हो गई, छंद हो गया, सब दुखी हैं, रोजगार नहीं है, कौन सा रस हो गया, करुण रस हो गया। गुण कौन सा हो गया, माधुर्य गुण हो गया। और बात करें अलंकार, तो अलंकार अनुप्रास तो हमें दिख ही रहा है, उसके अलावा क्या आ जाएगा, अभी उपमा और रूपक और दिखेगा, तो वो अलंकार भी हम देख लेंगे। ये लो जी, और रीति कर लो। रीति क्या होती है, रीति है इसमें वेधर्भी। तो ये 6 बातें मैंने बता दी आपको, 6 बात बता दी, जो आप विशेष में 6 पॉइंट करेंगे। विशेष लिखना एक बार फिर से सिखा दूंगा मैं, पर बेसिक आपको पता रहे। अब आप में से बहुत सारे देखेंगे सर हमारे तो यहाँ सह व्याख्या में ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। भाई साहब, ये नहीं करोगे ना तो पिछड़ जाओगे। क्यों पिछड़ जाओगे, कि मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहां मैं तो ये काम सिखा रहा हूँ ना, वो भी बोर्ड के एग्जाम देगा, आप भी बोर्ड के एग्जाम देंगे। तो अगर उस बच्चे को जब इतना लिखने के बाद 4 में से 4 मिलेंगे, तो एग्जामिनर आपको 4 में से 4 क्यों दे, अगर आप ये नहीं लिखते तो बताओ। ठीक है, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, लिखना ही पड़ेगा आपको। जिन बच्चों के हर साल 99 नंबर आते हैं, 98 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे ये सब लिखते हैं, तब उनके पूरे नंबर आ पा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अब आता हूं मैं पैराग्राफ में। मैटर ये चल रहा है 1532 में जन्म हुआ, यानी 16वीं सदी की बात चल रही है ना। 1501 से 1600 तक कौन सदी है, 16वीं सदी है। 16वीं सदी में इन तत्कालीन समाज, उस समय का समाज कैसा था, उसका वर्णन किसमें किया गया है, इस चैप्टर में कवितावली में किया गया है। आ जाओ मुद्दे पे आते हैं। किस भी, क्या बोल रहे हैं, किस भी, किस मी नहीं, किस भी बोल रहा है। किस भी क्या होता है, श्रमजीवी होता है। श्रमजीवी क्या होता है, मेहनत मजदूरी करने वाला। मेहनत मजदूरी करने वाला क्या होता है, श्रमजीवी। अब मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, अपना काम अध्यापन का, वो भी मेहनत मजदूरी है। किसान काम करता है, मजदूर काम करता है, एक कोई भी कंपनी वर्कर काम करता है, वो सब क्या है, श्रमजीवी है। श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और जीते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, श्रमजीवी। सर्वप्रथम व्याख्या जो आएगी, ऐसे एक वर्ड का जब आप सीख जाएंगे, फिर आपको जैसे ही कोई एक लाइन में 1-2 वर्ड भी याद हो गए ना, तो बस आप हिंदी कर पाएंगे, सर्वप्रथम व्याख्या कर पाएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। कौन कौन, किसान, बणिकेनी व्यापारी, बणिया, बणिया बोलते हैं ना, बणिक को बणिया, भिखारी, भाट कौन होता है, जो चारण भाट होते हैं। चारण भाट सर कौन होते हैं, तो भांड अलग है, जो होली दीपावली या अन्य ओकेजन पे कुछ कपड़े पहनता है, कलर पेंट लगाता है और वो आता है, वो भांड होता है। ये भाट है। भाट क्या होता है, जो पहले राजा महाराजाओं के दरबार में थे, उनकी वंशावली बखान करते थे, उनके परिवार के बारे में। अभी गांव में, मैं जहां से हूँ खंडेला से, वहां भी मैंने देखा है कि कोई भाट आएगा और भाई आप फलाना, आपके परदादा का नाम ये है, दादा का नाम ये है, पिता का नाम ये, उसका सारा डेटा है, सारा रिकॉर्ड है। वो चारण भाट क्या करता है, अपनी वंशावली का बखान करता है, उसे क्या बोलते हैं, भाट बोलते हैं। आ गई बात समझ में, हाँ जी। घर वालों से पूछना, मम्मी पापा पक्का जानते हैं कि वो अपनी वंशावली बखान करता है ना, अपने सब पीढ़ियों के नाम उसके पास, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे भाट बोलते हैं। किसान के पास, व्यापारी के पास, भिखारी के पास, चारण भाट के पास। और चाकरिन नौकर, नौकर के पास। और चपल नट, चंचल कलाकार, कोई भी चपल नट हो सकता है, कोई भी चंचल कलाकार हो सकता है उसके पास। और चोर, जानते हो चोर को तो। चार क्या होता है, दूत, उसमें मैसेज देने वाले दूत होते थे, तो उन्हें बोलते चार। चार क्या होता है, दूत। और चेटकी यानी बाजीगर, बाजीगर हो, बाजीगर है ना, तो चेटकी क्या होता है, बाजीगर होता है। कितने नाम आ गए, किसान के पास, व्यापारी के पास, भिखारी के पास, चारण भाट के पास, नौकर के पास, चंचल कलाकार के पास, चोर के पास, दूत के पास और बाजीगर के पास। कोई काम धंधा नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं। बारिश वारिश हुई नहीं, हालत खराब हो रखी है, किसी के पास कोई काम नहीं है। क्या कर रहे हैं सब लोग, सब लोग जो भी करते हैं पेट को पेट को पालने के लिए पढ़ते हैं, सारे काम पेट को पालने के लिए। आप जो पढ़ रहे हैं ना कि भाई 12th में अच्छे नंबर आ जाएंगे, फिर कोई सीए की, कोई नीट की तैयारी करेगा, फिर बाद में डॉक्टर बन जाएगा, पैसा कमाएगा, ये होगा वो होगा, सब ये थी। मेन जो सब जड़ है ना इस संसार में, जो सब मोह माया के पीछे पड़े हुए हैं ना भाई साहब, आज देखो सब कुछ जो भी ये यहाँ पे चल रहा है, ये भी उसी का हिस्सा है। मैं जो कर रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे हैं, बाहर दुकान जो है, कोई हवन कुंड यज्ञ वगैरह चल रहे हैं, पंडित जी अपना पैसा कमा रहे हैं। संसार में तो कह रहा हूँ जो भी काम हो रहा है ना, सबका मेन रीजन क्या है, पेट की आग है। किसी को संतोष हो जाता है कि कोई बात नहीं, कम कमाएंगे पर आराम से रहेंगे, खुश रहेंगे, बच्चों का भला होना चाहिए,
पैसे लग जाए अपने, कोई बात नहीं ऑनलाइन क्लास के, पर बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपना ओद। तो कोई जो है ज्यादा लालच करता है, कोई जो संतुष्ट हो जाता है। सब पेट को पालने के लिए पढ़ते हैं, गुण सीखते हैं। कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई डॉक्टरी करेगा, कोई आईआईटी करेगा, कोई आईटीआई करेगा, तो गुण सीखेगा। उस समय के हिसाब से वो लोग काम कर रहे थे अपने अपने जो भी थे उस समय। चढ़त गिरी, लोग पर्वतों पे भी चढ़ते हैं। अटतिनी घूमना, अटतिनी घूमना, अटतिनी घूमना, घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? गहन घन, घने घने जंगल में। कहाँ घूम रहे हैं? घने जंगल में। अहन यानी दिन में। कौन? अखेटकी यानी शिकारी। कि शिकारी शिकार के लिए दिन में भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। वैसा कि शिकारी को पता है कि या तो सुबह और या शाम को शिकार कब निकलता है। भाई सर्दी अर्ली मॉर्निंग, गर्मी हो मान लो, अर्ली मॉर्निंग जल्दी सुबह आप लोग भी पार्क वार्क में जाते हैं। ऐसे ही सुबह सुबह पशु पक्षी जो है, हिरण वगैरह, छोटे मोटे जानवर, खरगोश वगैरह, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो भी निकलते हैं। शिकारी होता है सुबह निकलेंगे या तो ये शाम को ठंड में निकलते, धूप में कोई बाहर नहीं निकलता, जानवर निकलता ना इंसान निकलता है। शिकारी फिर भी दिन में, अहन यानी दिन में क्यों घूम रहा है? कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, शायद कुछ शिकार को मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। इसलिए शिकारी जो है घने जंगल में दिन में धूप में बेचारा घूम रहा है। आ गई बात समझ में? चलो, लोग ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं कि जो भी हो बस पेट भरना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए तैयार है। धर्म अधर्म करे, धर्म अधर्म जो भी काम हो कर लेंगे, बस पेट भरो। जब भूखे मरते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। लोग पेट को ही पालने के लिए बेचत बेटा बेटी, लोग पेट को पालने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने बेटा बेटी को भी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। अब ऐसे कैसे? उस समय राजाओं का राज था, राजाओं का राज था, तो राजाओं की जो राजकुमारी थी उनका विवाह होता था, तो उनके साथ में दासियां जाती थी। और वो दासी वासी कहाँ से? कि राजा तो भाई पैसे वाला है, दास और दासी कहाँ से आएंगे? जो गरीब तबका था, ऐसा तबका था गरीब वाला, वो क्या करते? अपने औलादों को बेच बेच कर राजा के पास वो दासी के रूप में, दास के रूप में चले जाते थे, और पेट भरने का जुगाड़ उनका हो जाता था। तो बेटा बेटी को भी क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं पर ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। बुझाई इक राम घनश्यामी ते, बुझा सकते हैं एक कौन? राम। वो राम भी कैसे? घनश्याम, घनश्याम यानी बादल। जैसे आग लग गई जंगल में तो बादल, बारिश आएगी तो बुझ जाएगी, वैसे ही बुझा सकते हैं क्या? पेट की आग। पेट की आग जो है वो बड़ी है। क्या बोला? पेट की आग बड़ी है। किससे बड़ी है? बड़वागीते। और बड़वागीते क्या होता है? बड़वागीते होता है समुद्र की आग। समुद्र की आग क्या बोलेंगे इसको? समुद्राग्नि। क्या बोल देंगे? समुद्राग्नि। अरे समुद्र में भी आग लगती है क्या? हाँ जी लगती है। जिसे अपन ज्वार भाटा कहते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं ना समुद्र में। हाँ, तो वो क्या है? समुद्र की आग है। समुद्र की आग बड़ी है, पर उससे बड़ी आग किसकी है? पेट की आग जो है वो बड़ी है। और उसे कौन बुझा सकता है? बादल रूपी राम बुझा सकते हैं। पल्ले पड़ गई बात। ये हो गया पूरा पैराग्राफ। क्या क्या कहा इसमें अपने देखते हैं ना। देखो भाई क्या बात हुई। किसान के पास, व्यापारी के पास, भिखारी के पास, चारण भाट के पास, नौकर के पास, चंचल कलाकार के पास, चोर के पास, दूत के पास और बाजीगर के पास कोई काम रोजगार नहीं है। और सब लोग संसार में पेट को पालने के लिए पढ़ते हैं। उस समय पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे हैं। गुण सीख रहे हैं और पर्वतों पे भी चढ़ रहे हैं, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, या वहां जाएंगे पर्वतों पर ऋषि मुनि बन के आएंगे और फिर थोड़ा सा मूल्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, भिक्षा मिलेगी, ये सोच के वो पर्वतों पे चढ़ रहे हैं। शिकारी शिकार के लिए धूप में, कड़ी धूप में भी, अच्छा प्रश्न है कि शिकारी दिन में भी धूप के लिए क्यों घूम रहा है? कैसे ही पेट भर जाए, कहीं से कोई शिकार मिल जाए। घूम रहा है दिन में घने जंगल में। लोग ऊंचा नीचा कर्म करने के लिए, धर्म अधर्म करने के लिए क्या करते हैं? अपने बेटा बेटी को भी बेचने पर मजबूर है, कर रहे हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं पेट की आग तो जंगल की आग, समुद्र की आग से बड़ी है, और कौन बुझा सकता है इसको? इसको बादल रूपी राम ही क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। आ गई बात समझ में? पहला पैराग्राफ हो गया। ये बातें सेम किस में आ जाएगी? ये बातें इसमें भी काम आ जाएगी। सब में इस वाले चैप्टर में ये काम करेगा। चलो, क्या कह रहा है देखो। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख। अब जब बारिश नहीं हुई तो भाई साहब किसान के पास काम नहीं है, तो किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी के पास भीख नहीं है, लोग खुद ही खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो भीख कहां से देंगे? तो किसी को भीख भी नहीं मिल रही है। एक और अच्छा शब्द है बलि। बलि का अर्थ होता है दान। बलि का अर्थ क्या होता है? दान।
अपन क्या बोलते हैं, पूरा एक शब्द बलिदान। बलिदान कोई शब्द ही नहीं है, बलि का मतलब दान है, कि आप इसको क्या कर दो, बलि कर दो, आप इसको क्या कर दो, दान दे दो, आप इसको बलिदान दे दो। नहीं, बलि दे दो या दान दे दो, बलि का अर्थ होता है दान। चलो, किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी के पास भीख नहीं है, ना ही कोई दान दे रहा है, व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है। भाई खेती अगर नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई ना, तो सब कुछ बारिश पे डिपेंड है, ठीक है। तो वजह से बारिश आती है, बारिश आ रही, बारिश आ रही, अरे भाई कैसे जिएंगे, तो सब कुछ बारिश पे निर्भर है। बारिश नहीं हुई तो किसान के पास काम नहीं होगा। किसान ने जब गेहूं, चना, बाजरा, गुड़ कुछ हुआ ही नहीं है उसके पास, तो फिर व्यापारी बेचेगा क्या? और व्यापारी जब बेचेगा ही नहीं, तो चाकरी नौकर रखता है दुकान पे कोई, वो नौकर कहाँ से नौकरी प्राप्त करे? चाकरी नौकरी और चाकरी नौकर। नौकर के पास क्या नहीं है, नौकरी नहीं है। जब उनके पास ही नहीं, तो भिखारी कोई भीख भी कहां से देगा, दान भी नहीं देगा। अब क्या हो रहा है, जीविका विहीन, सब लोग जीविका के विहीन है, जीविका के अभाव में। जीविका कौन होती है? लड़की का नाम है? नहीं, होगा नाम भी। जीविका यानी जीने का साधन। जब जीने के साधन का अभाव है ना, जब जीने का कोई साधन ही नहीं है, तो लोग क्या हो रहे हैं, सद्यमान सोच, बस गहरी सोच में डूबे रहे, भाई काई करा रहे, खट जावा काई करा, ऐसा सब लोग सोच रहे हैं। जैसे कोरोना में सोच रहे थे ना, अब काई उसी 3 दिन में ना होगा, अगर बैठे एक कमार खाऊंगा। तो जीविका के अभाव में लोग गहरी सोच में क्या हो रखे हैं, डूबे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, कहे एक एकंसो, एक दूसरे से, एक एकन नहीं, एक दूसरे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ जाए, क्या करें, कैसे काम चलेगा, कैसे पेट भरेगा। एक दूसरे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ जाएं और क्या करें। फिर तुलसीदास जी बोलते हैं, वेदों में, पुराणों में कहा गया है, और कहा ही नहीं गया, लोगों ने, बिलोकी, बिलोकी नहीं देखना, लोगों ने क्या किया है, देखा भी है। लोगों ने क्या किया है, देखा है। लोक ही बिलोकयत, बिलोकी यानी देखना। जिन शब्दों का अर्थ लिख रहा हूं उनको ढंग से याद कर लेना भाई। वेदों पुराणों में कहा गया है, लोगों ने देखा भी है। क्या देखा है, साकरे सब पर, संकट के समय सब पर राम रावरे कृपा करी। राम ने क्या की है, रावरे, अच्छा शब्द है रावरे भी। रावरे क्या होता है, अपनी। रावरे क्या होता है, अपनी। संकट के समय सब पर राम ने अपनी कृपा की है। क्या की है, अपनी कृपा की है। रावरे ने अपनी कृपा की, राम ने। संकट जब जब भी आया है, ये कहां लिखा हुआ है, वेदों में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है, और लोगों ने देखा भी है। दारिद्र्य गरीबी, दशरनी रावण, गरीबी रूपी रावण ने, कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है दुनिया के दीन बंधुओं को। दुनिया के जो गरीब लोग हैं ना, दुनिया के जो गरीब लोग हैं, दीन बंधु है, दीन बंधु नहीं, गरीब लोग, दुनिया नहीं, दुनिया, दुनिया के गरीब लोगों को दबा रखा है, चंगुल में फंसा रखा है। किसने, गरीबी रूपी रावण ने। तो गरीबी की तुलना किससे कर दी, रावण से। किससे कर दी, रावण से। गरीबी को किससे उपमित किया गया है, बोलना रावण से किया है। जैसे रावण ने चंगुल में फंसा रखा था सबको, वैसे गरीबी ने फंसा रखा है सबको, सब गरीबी की चपेट में आ रखे हैं। दुनिया के गरीब लोगों को दबा रखा है गरीबी रूपी रावण ने। और इस दुरित दहन, इस गरीबी की दहनीनी आग को देख करके, गरीबी की आग, हाहाकार मचा हुआ है ना, उसको देख करके तुलसी हाहाकारी, तुलसी जी हाहाकार कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं, हे राम, हे प्रभु, आओ बचाओ। पल्ले पड़ गई बात, चलो आगे ने दोबारा देखो इसको क्या बताया मैंने आपको। इसके बाद फिर क्या ही भूलना बाकी रह जाएगा, दोबारा उठा के देखने की जरूरत नहीं है, सब याद हो गया। किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी के पास भीख नहीं है, ना ही कोई दान दे रहा है, व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है, और ना ही नौकर के पास नौकरी है। जीविका के अभाव में सभी लोग गहरी सोच में डूबे हुए हैं, कह रहे हैं एक दूसरे से कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों में कहा गया है, लोगों ने देखा भी है, संकट के समय सब पर राम अपनी कृपा करते हैं। गरीबी रूपी रावण ने दुनिया के दीन बंधुओं को, गरीब लोगों को दबा रखा है, चंगुल में फंसा रखा है। इस गरीबी की आग को देख करके तुलसीदास जी हाहाकार करते हैं, राम को पुकारते हैं। पुकार लिए राम को, आ जाओ तो अगले चिप, ये लो जी कवितावली का लास्ट पैराग्राफ आ गया। ये तीनों पैराग्राफ हमारे वो ही थे ब्रज भाषा वाले, ऊपर वाला मैटर भी ठीक था। इसमें क्या हो जाएगा, ये छंद जो है ना, ये कौन सा है, सवैया छंद है। कौन सा छंद है, सवैया। वो कौन सा था, कवित। ऊपर वाले दो कैसे, कवित। ये कौन सा छंद हो गया, सवैया छंद हो गया। भाषा वही है ब्रज, अलंकार भी अनुप्रास चल जाएगा, और उसके अलावा आपको उपमा रूपक भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेंगे। और छंद हो गया, भाषा हो गई, अलंकार हो गया, रीति वही रहेगी, वेदर्भी रीति है।
रस करुण नहीं है, रस कौन सा है? भक्ति। भक्ति की बात कर रहे हैं ना अभी, तो भक्ति रस हो जाएगा। हो गई 5-6 बातें। ये ध्यान रखनी है आपको इसमें। अब देखो क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी जब नए नए आए थे ना, कहाँ पे आए नए नए? जब नए नए वो आए जंगलों में ऋषि मुनि बनने के लिए, पत्नी को छोड़ करके, तब क्या होता है? कोई कहता है कि धूत कह दो, अवधूत कह दो, चालाक कह दो। धूत नहीं चालाक, अवधूत नहीं सन्यासी। कि चालाक कह दो या सन्यासी कह दो, बेकार कह दो या अच्छा कह दो, राजपूत कह दो चाहे निम्न कुल का जोलाहा। राजपूत उच्च कुल का और जोलाहा निम्न कुल का, नीचा काम करने वाला। तो उच्च कुल का कह दो। जोलाहा क्या होता है? जोलाहा कबीर थे। कबीर कौन थे? जोलाहा क्या करते थे? वो जो लकड़ी की छाबड़ी आती है ना, ये बनाने वाला काम करने वाले कौन? जोलाहा होते हैं। काहो की बेटी से बेटा ना ब्याह। मेरे को कौन सा किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है? तुम्हें जो जच्चे वो बोल दो भाई। जब ये नए नए गए जंगलों में, रत्नावली ने फटकार दिया था इनको। बताई नहीं मैंने स्टोरी आपको, बताएंगे फिर से कभी। रत्नावली जब इनको धमका दिया, फटकार दिया कि क्या है, भगवान से प्यार करो, मेरे से क्या प्यार कर रहे हो, तो गुस्सा आ गया, जंगलों में आ गए थे, है ना। तो कहा कि मैं, कोई लोग बोला कि ये तो फर्जी है, ऐसा ही है, बेकार है। तो उन्होंने कहा भाई मैं जैसा भी हूँ, चाहे बुरा कह दो, चालाक कह दो, चाहे सन्यासी कह दो, चाहे राजपूत कह दो, चाहे जुला कह दो, मेरे को कौन सा बेटी व्यवहार करना है, कौन सा मेरे बेटे का ब्याह करना है। मुझे काहू की जाति बिगाड़ न सको, मैं किसी की जाति बिगाड़ना नहीं चाहता। जो करना हो कहे तो ठीक हूँ, मैं तो वही मान लूंगा, अच्छा वही हूँ। पर मैं कौन हूँ? तुलसी बोलते मैं तो सरनाम। सरनाम यानी क्या होता है? प्रसिद्ध। मैं तो प्रसिद्ध गुलाम यानी सेवक हूं राम का। जाकी जैसी रुचि कहे कछु हो। जिसकी जैसी रुचि हो ना, वैसा कुछ भी कह सकता है। ये पूरा चैप्टर तुलसीदास जी वाला, या कोई भी चैप्टर आप कहेंगे ना, इसको बिना स्क्रीन पे लगाए ऐसे सुना सकता हूं, पर आपको लाइन साथ साथ दिखती रहे इसलिए लगा रखा है मैंने, ये ना। जिसकी जैसी रुचि हो वो वैसा कह सकता है। मैं तो क्या हूं? मांग के खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं, लेबू को एक ना देबू को दो। मांग के खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं, ना किससे लेना है ना किसी को देना है। ये किसने कह दिया? तुलसीदास जी ने कह दिया। ठीक बात। पूरे पैराग्राफ में क्या हो गया? ये हो गया। पूरे पैराग्राफ में देख लो क्या हुआ कि चाहे चालाक कह दो, आपको इसका अर्थ किसी ने मूर्ख भी बताया होगा। ठीक है, चालाक लेना, मूर्ख ठीक है, अगर नहीं हो चालाक तो मूर्ख ले लेंगे। पर धूर्त 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 से धूत बना है, चालाक इसका अर्थ है। कोई बात नहीं, और मूर्ख अगर लगे आपको ऑप्शन में चालाक नहीं है तो फिर मूर्ख। चाहे चालाक कह दो, चाहे सन्यासी कह दो, चाहे राजपूत कह दो उच्च कुल का, चाहे निम्न कुल का जोलाहा कह दो, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपनी बेटी की शादी करनी नहीं है। मैं किसी की जाति बिगाड़ना चाहता नहीं हूं। मैं तो राम का प्रसिद्ध सेवक हूं। जिसकी जैसी रुचि करे ना, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कह दो। कछु औ कहे कछु औ, कुछ भी कह दो। मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, ना किससे लेना है ना किसी को देना है। भाई कोई लेना देना नहीं मेरे को, तो लेबू को एक ना देबू को दो। कवितावली हो गई। ऐसे ही एक छोटी सी क्लास में हम पूरा कर देंगे इसको, लक्ष्मण मूर्छा के और राम के विलाप को। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। वैसे देखो रत्नावली की स्टोरी जो है और तुलसीदास जी की स्टोरी बहुत अच्छी थी। कभी छोटी क्लास में या कल वाली क्लास में जो है इसके बारे में थोड़ी सी और बात मैं बता दूंगा आपको। मिलते हैं।